गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो जो हम एग्जांपल्स कर रहे थे पार्ट फोर तो शायद हो चुका था, पार्ट 5 है, ये लास्ट पार्ट है और 10 एग्जांपल्स थे। तो हम सबको डिटेल में मैं आपसे बोर्ड पे डिस्कस कर रहा था। तो 3 एग्जांपल्स उसमें बाकी थे और ये जो एग्जांपल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो चैप्टर 4 आपका, क्योंकि इनमें कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। जैसे एक रेन और वो क्वेश्चन था अम्ब्रेला वाला, एक वाटर वोट वाला था कि उसमें रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, या फिर वेलोसिटीज़ जो है, दो वेलोसिटीज़ उनका मैग्नीट्यूड या उनके मैग्नीट्यूड की जो डायरेक्शन है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन वो कैसे निकालते हैं। दो वेक्टर्स उनके बीच में एंगल है तो उनका रिजल्टेंट कैसे आता है। तो कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट आप मान सकते हो कि एग्जाम्पल्स हमने देखे थे और इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखते हैं क्योंकि जो आपके बुक में जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चैप्टर के जो पीछे क्वेश्चंस हैं, अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, उन सारे अनसॉल्व क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम्पल्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके काम आएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट वीडियो हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 5। तो यहाँ पे जो 3 एग्जाम्पल्स थे जो उसमें बाकी रह गए थे, हमने किए नहीं थे, वो एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपकी ईजीनेस के लिए मैंने पहले से ही बना रखा है कि कौन से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और अपने को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये एग्जाम्पल है 8। ठीक है, और 8 एग्जाम्पल में दे रखा है कि एक पर्सन है, एक हाइकर है और एक क्लिफ पे कितनी डिस्टेंस में 490 मीटर। तो 490 मीटर की डिस्टेंस में एक क्लिफ माउंटेन मान लो आप, किसी भी तरह की कोई डिस्टेंस है, हाइट है। तो इतने हाइट पे एक हाइकर, एक पर्सन, और वो एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को थ्रो करता है। ठीक है, बॉल को थ्रो करता है हॉरिजॉन्टली, पर्टिकुलरली प्योर हॉरिजॉन्टली थ्रो करता है। कितनी स्पीड से? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि टाइम टेकन फॉर द स्टोन और द ऑब्जेक्ट जो भी टू रीच द ग्राउंड को रीच करने में कितना टाइम लगेगा उस स्टोन को, एंड द वेलोसिटी कि कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे गिरेगा। ठीक है, तो ये 2 बातें अपने को इसमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है ये बात? तो आप देखो, ये एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। हम यहां से प्रोजेक्ट करते थे, इसको यहां से गिराया गया है। ठीक है, तो अपने को एक बात देखनी है कि जैसे ये हाइकर है, ये जो पर्सन है, ये इस स्टोन को या इस बॉल मान लो, इसको थ्रो करता है, तो जिस मोमेंट पे थ्रो किया उस मोमेंट में केवल और केवल ओनली इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, या इसकी वेलोसिटी ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है जिस मोमेंट पे। जैसे ये आगे चलता है, जैसे मान लो ये यहां आया, 2 मैंने पोजीशन बना रखी, देखो इस स्टोन की, दिख रहा है ना आपको। इस पोजीशन में क्या डिफरेंस है? यहां तो थ्रो किया था, एक ही वेलोसिटी है। यहां पे नीचे ये जो स्टोन है, इस पे नीचे एक फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन होगा कौन सा? यस, ग्रेविटी, जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो 2 बात आपको ध्यान से देखनी है। आप ये जो पूरा मोशन है इसको 2 डायरेक्शंस में देखेंगे, 2 डायरेक्शन में। एक तो एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोल सकते हो, और एक वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन का मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन बोल सकते हो, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, 2 तरीके से आप इसमें इसको देखेंगे। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करता हूँ, हॉरिजॉन्टल की बात करता हूँ, तो ये जो स्टोन है, इस पूरे मोशन में इस स्टोन की जो वेलोसिटी है, कौन से डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। वो वही है जो स्टार्टिंग में थी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, क्लियरली लिखा है कि नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट करो। तो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे तो और कोई सा फोर्स ही नहीं है एक्स डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी को चेंज कर सके। मैं ओनली एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एक्स डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्टिकल। वर्टिकल से अभी मुझे कोई मतलब नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 15 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये स्टोन यहां पे गिरेगा, ग्राउंड पे गिरने से पहले भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी रहेगी उसकी? 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी चेंज कौन सी डायरेक्शन में होगी? यस, वर्टिकल डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में। समझ रहे हो आप? बताओ, यहां जो स्टोन है या जो ऑब्जेक्ट है, जब वो टॉप पे था या जिस मोमेंट पे हाइकर ने उसको थ्रो किया, उस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वाई डायरेक्शन में।
आपको किस डायरेक्शन में बताना है, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि यस थ्रो तो इसी डायरेक्शन में किया है, तो उस मोमेंट पे जिस मोमेंट पे थ्रो किया, तो इसका मतलब है कि अगर मैं ओनली वाई डायरेक्शन के लिए लिखता हूँ, ओनली वाई, तो मैंने लिखा यू वाई। यू वाई का मतलब वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है। चलता है, आगे चलता है, थ्रो किया, आगे वो गिरता रहता है। आज जब आगे मूव करता है तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। किधर लग रहा है, नीचे। कितना लग रहा है एक्सेलरेशन, जी। तो एक्सेलरेशन लग रहा है तो केवल और केवल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। ये आप ध्यान रखो, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना आपको, बाकी इजी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन। तो वाई कंपोनेंट चेंज होगा, एक्स कंपोनेंट होगा नहीं, ठीक है। अब पहले तो मैं ये निकाल लेता हूं वेलोसिटी और किस में, टोटल वेलोसिटी पूछी। तो आपको पता है ग्राउंड पर जब गिरा तो गिरने से पहले वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है आपको पता है, तो vx, ठीक है। तो vx आपको पता है कितना है, इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। और आपको ये भी पता है कि x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी थी, यस 15 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी फाइनल भी होगी, क्यों, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं। एक्सेलरेशन केवल किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास vx फाइनल वेलोसिटी। vy क्या निकालना है, vy का फॉर्मूला √2gh, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैंने सीधा लिखा है और बता देता हूँ ये फॉर्मूला हम मतलब लाएंगे कहाँ से। तो देखो ओनली वाई डायरेक्शन में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो लिखूंगा ओनली वाई में। आपको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay sy, ये होती वाई में लिखा है मैंने, वाई में लिखा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी वाई वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यही है फाइनल वेलोसिटी। फाइंड आउट करनी वी वाई स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 जी ए। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, ए है, पॉजिटिव है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वो बढ़ा रहा है। पहले वेलोसिटी वाई में 0 थी, फिर बढ़ रही है वाई में, तो 2g sy वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना था, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये हाइट के इक्वल, ये जो हाइट है वही वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान रखना x में भी है, x में ये रहा, y में ये रहा, समझ रहे हो। तो वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाइट के इक्वल 2gh। वी वाई कितना हुआ, स्क्वायर है, 0 तो कोई मतलब नहीं है, 0 प्लस तो वही आएगा, स्क्वायर किसे बदल गया, अंडर रूट, तो ये आ गया फॉर्मूला √2gh। तो इक्वेशन कौन सी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो लगाई आपने, बिल्कुल लगाई, फॉर्मूला आ गया। फाइनल वेलोसिटी बिल्कुल कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वैल्यू रख दो। तो वी वाई इज इक्वल टू 2gh, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 490, तो h की वैल्यू 490 ये। फिर जब आप इसको 490 मीटर में है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो h की वैल्यू 490, g की वैल्यू 9.8 रख दी। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, फिर स्क्वायर लोगे, सॉरी रूट लोगे, तो अंडर रूट लेने के बाद ये आएगा 98। कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो, जब आप अंडर रूट ले लेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, 98। क्लियर है। तो 98 जो आपके पास है वो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। क्लियर है, फॉर्मूला लगाया और मैंने आपको बता दिया साइड में
कि फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, निकालना है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, कौन सी वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी इन क्या, ग्राउंड पे गिरने से पहले। तो मैं ये रब कर देता हूँ, मैंने आपको बता दिया है और आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको भी रब कर दिया, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया वी वाई, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, क्लियर है। फाइनल वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन भी है उतनी ही है, तो बताओ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा या v कितना होगा वेक्टर फॉर्म में, याद है आपको कैसे लिखते थे, वी एक्स आई केप प्लस वी वाई जे केप। तो वेक्टर फॉर्म में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू, बताओ x कितना है 15, तो 15 आई केप प्लस y कितना है वी वाई 98 जे केप, यूनिट क्या आएगी मीटर पर सेकेंड। और इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इजी है, 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गई फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है बात, ठीक है। तो मैं एक बार आप नोट डाउन कर लो, अगर आपको करना है तो कभी भी वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब इसमें एक बात और पूछिए, टाइम टेकन कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, और कितना टाइम लगेगा वो भी किसके लिए, इस स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने में, ठीक है, स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने में। तो हम लगाएंगे इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी वाई डायरेक्शन में, यू वाई प्लस ए वाई टी, वाई डायरेक्शन में लगाएंगे, एकदम इजी है। बताओ वी वाई कितना है, निकाला हमने 98 वाई डायरेक्शन में, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना है जी 10, टी जी की वैल्यू 10, टी आ गया 9.8 सेकेंड, बहुत ईजी है। वाई डायरेक्शन में हमने क्या लगा दी, बिल्कुल टाइम टेकन के लिए ये हो गया। और फिर देख लो कितना टाइम आएगा, वी वाई 98, यू वाई 0, जी एक्सेलरेशन कितना है जी है, बिल्कुल जी है, तो जी की वैल्यू 10 इधर गया 9.8 सेकेंड, ये आ गई टाइम की वैल्यू। और टाइम यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ग्राउंड तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा उसको, 9.8 सेकेंड, 9.8 सेकेंड, ठीक है। चलिए अब इसमें देखो दो एग्जांपल्स और हैं, एक तो 9th एग्जांपल है और 10 है। 9th तो बहुत इजी सा एग्जांपल है, ठीक है। 9th जो एग्जांपल उसमें आपको दे रखा है कि एक क्रिकेट बॉल है, तो एक बैट्समैन या कोई थ्रोअर उस क्रिकेट बॉल को थ्रो करता है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे और 28 पर मीटर पर सेकंड के इनिशियल वेलोसिटी से। 30 डिग्री का एंगल हो गया, 28 मीटर पर सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो उसकी हाइट मैक्सिमम निकालनी है, टाइम ऑफ लाइट निकालना है, कितना टाइम वो हवा में रहेगी टोटल टाइम, और रेंज निकालनी है कि यहाँ से जो बॉल ऐसे मोशन करेगी, कैसा मोशन करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो यहाँ से यहाँ तक उसकी रेंज कितनी होगी। रेंज तो यही होती हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ट्रेवल्ड डिस्टेंस, रेंज निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है उस बॉल की कि कितनी मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगी वो, और टाइम ऑफ लाइट। तो सीधी सी बात है, एच मैक्स का फॉर्मूला लगेंगे, क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो एच मैक्स का फॉर्मूला 2u साइन थीटा अपॉन जी, टाइम का फॉर्मूला टाइम ऑफ लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी। एच मैक्स तक अगर टाइम निकालना है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम निकालना है, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी की जगह u साइन थीटा अपॉन जी कर देंगे, ठीक है, 2u की जगह ओनली u हो जाएगा। और रेंज का फॉर्मूला आपको बताइए सबको, साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी है, फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तब प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो क्या करना है, यू की वैल्यू रखनी है, यू की वैल्यू दी हुई, थीटा की वैल्यू भी दी हुई, तो आप एस मैक्स निकाल सकते हो, इजी है एकदम। यू की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, जी की वैल्यू पता ही है, टी भी निकाल सकते हो और आर भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 10 क्वेश्चन पे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है। तो जो 10 क्वेश्चन उसमें जो दिया है वो मैंने एक डायग्राम में शो किया है, ये जो साइड में कॉर्नर में आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इसमें यह है कि एक इंसेक्ट है और वह ग्रू में
ट्रैप्ड है, ट्रैप हो गया है एक सर्कुलर ग्रूव। उस सर्कुलर ग्रूव की रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और वो ट्रैप हो गया और वो कंटिन्यूसली उस जो सर्कुलर पाथ है, जो भी जिसमें वो फंस गया है, उसके वो रिवोल्व कर रहा है उसके सराउंड में बार बार। और ये दे रखा है कि वो 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड करता है। ये हमको गिवन है इस क्वेश्चन में। तो गिवन क्या है? 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। ठीक है, ये अपने को गिवन है। और सर्कुलर जो ट्रैप है, ग्रूव है, जिसमें वो कीड़ा फंस गया है, इंसेक्ट फंस गया है, उसकी रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। 3 चीज़ें पूछी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है, और कांस्टेंट नहीं है तो क्यों नहीं है वो भी पूछा है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो देखो इजी, सबसे पहले तो आप ये बात निकालोगे कि W का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? W 2 पाई अपॉन T। ध्यान रखना, ये एक फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी का। रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड इसकी क्या आएगी? यूनिट आएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहां से? एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है? एक रेवोल्यूशन में कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सर्कुलर पाथ पर एक राउंड चक्कर निकालता है, 1 राउंड, 1 रेवोल्यूशन। तो वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 पाई होगा, नहीं होगा? एक राउंड में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, T। ठीक है, तो इसका मतलब है कि T टाइम में, कितने टाइम में? T टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है? 2 पाई। तो यूनिट टाइम में कितना होगा? 2 पाई अपॉन T। इसी को क्या बोलते हैं? ओमेगा। इसी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो T टाइम में कितना चेंज हो रहा है? 2 पाई। तो टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज होगा? 2 पाई अपॉन T। ध्यान रखना, तो 2 पाई यहाँ पे क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और T क्या है? टाइम टेकन और टाइम पीरियड। तो ये फॉर्मूला होता है किसका? एंगुलर वेलोसिटी का। क्लियर? ठीक है, अब जो यहाँ पे आपको दिया, यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो 7 रेवोल्यूशन, तो 7 रेवोल्यूशन में वो जो इंसेक्ट है वो कितना टाइम ले रहा है? 100 सेकेंड। ठीक है, 1 रेवोल्यूशन में कितना टाइम लेगा? 100 अपॉन 7 सेकेंड। और 1 रेवोल्यूशन में जो टाइम लेता है या टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड कितना बोलते हैं? T। तो T आ गया तो ओमेगा निकाल लो, 2 पाई अपॉन T की वैल्यू कितनी है? T की वैल्यू 100 इंटू क्या हो जाएगा? 7। तो ये हो जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3.14 इंटू 7 इंटू पाई, सॉरी पाई की वैल्यू रख दी 3.14 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन क्या आ जाएगा? 100। तो आप इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास आ गई ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, अब अगर ओमेगा की वैल्यू आ गई तो V इज इक्वल टू ओमेगा R, ये फॉर्मूला होता है। अगर लीनियर वेलोसिटी निकालनी है और एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है तो ये फॉर्मूला लगा दो, R इज द रेडियस। अब रेडियस इसकी जो सर्कुलर ग्रूव है, इस सर्कुलर ग्रूव की रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो आप R की जगह कितना रख देंगे? 12। ओमेगा का मान यहाँ से आपने निकाल लिया, यहाँ से आपने निकाल लिया, वो मान आप, वो वैल्यू आप यहाँ रख देंगे। R की वैल्यू आपको यहाँ पे पता है 12 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल देंगे कितनी हो जाएगी? 0.12 यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे, किसकी वैल्यू आ जाएगी? लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब लास्ट इसमें पूछा था कि जो एक्सेलरेशन है, क्या है? एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन क्या है आपके पास? कांस्टेंट है या नहीं है? कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होती है? सेंटर की तरफ। और जो भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है सर्कुलर पाथ पे, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कंटिन्यूस चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट।
बट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। कितना मैग्नीट्यूड, क्या लिखते हो आप, ये फॉर्मूला लगाओगे ओमेगा स्क्वायर आर, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल पता है, आर की वैल्यू दी हुई है, गिवन है, ओमेगा की वैल्यू आपने निकाली थी, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन इंटू आर, या फिर क्लियर सी बात है, इसका एक और फॉर्मूला हमने देखा था, बिल्कुल देखा था, वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, किसकी, एक्सेलरेशन की, मैग्नीट्यूड की। v की वैल्यू रख दो, अपॉन क्या हो जाएगा आर, v की वैल्यू कहाँ से आएगी, ओमेगा इंटू आर से। आर क्या है, सर्कुलर पाथ की रेडियस। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को करें, अपनी कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करें इनकी, और इसके बाद जो है हम वो नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।